अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों विवादों में हैं। आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? तो आज आपका ये विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको भविष्य में होने वाले चमत्कार के पीछे का राज क्या है वो आपको बताने वाले हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम के मंदिर की, आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे आपको भी पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम की आखिरकार सच्चाई क्या है, रहस्य क्या है बागेश्वर धाम की इतनी पॉपुलैरिटी का। तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के आज चमत्कार के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाली सच्चाई को ही नहीं जानते। बागेश्वर धाम की अगर सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश बालाजी सरकार के नाम से जानते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि ये सामने मौजूद व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उसकी क्या परेशानी है उसके बिना कहे ही जान लेते हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान भी होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादा के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव घड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं और ये कोई मन की बनाई गई बात नहीं है। जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहाँ लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं जो भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके दरबार में आखिर होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े सबके कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाएं। दोस्तों, कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का ज़रूर फ़ायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गाँव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य ज़िलों में भी अपना दरबार सजाते
चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान जुगत माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीला और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधी जाती है, शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं, और अगर भूत प्रेत बाधाओं से जुड़ी अर्जी हो तो नारियल को काले रंग के कपड़े में बांधा जाता है। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते तो अपने घर के पूजा मंदिर में भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अगर आपने श्रद्धा पूर्वक अर्जी लगाई होगी तो बालाजी महाराज इसे जरूर स्वीकार करते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, इसका पता आपको सपने से चलता है। अर्जी स्वीकार हो जाने पर लगातार 2 दिन तक आपको या घर के किसी भी सदस्य को सपने में बंदर दिखाई देंगे। अगर सपने में केवल एक ही दिन बंदर दिखे तो समझिए कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है लेकिन स्वीकार नहीं हुई है। वहीं अगर सपने में बंदर ना दिखे तो फिर से मंगलवार के दिन इसी प्रक्रिया से अर्जी लगाएं। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता तक नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज़्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर का समय नहीं लगता, और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है जिसका सच होना तय है। और इसीलिए इसके 1 या 2 नहीं बल्कि इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनके दरबार में आया हुआ हर भक्त सच्चे मन से आया हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा चुनते हैं, और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है तो ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। पहले तो ये सिर्फ राम कथा ही करते थे, लेकिन फिर ये झाड़ फूक का काम भी करने लगे, जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, क्या आप पहले कभी बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम गए हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं और अगर आप भी बालाजी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।